बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज मारिफुल हदीस की हम दो अहादीस को मुताला करेंगे। ये दोनों अहादीस किताबुल ईमान में से हैं और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर जो अबवाब बांधे हैं, एक बाब का नाम है अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, और दूसरे बाब का जो उन्वान है हदीस नंबर 11 के ऊपर जो उन्वान है अय्युल इस्लाम अफजल हो। तो इसमें यानी दो अहादीस हैं। तो इसमें ख़ास तौर पर यह बात बयान की गई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सही मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, और फरमाया कि असल महाजिर वो है कि जो जिन कामों से अल्लाह ताला ने मना किया है उन कामों से वो रुक जाए, तो हकीकी मानों में महाजिर कहलाने का ये शख्स हकदार है। अन अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही वल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु अन्हु, रवाहुल बुखारी। अन अबी मूसा अशरी रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाला क़ालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल इस्लामी अफ़ज़ल, क़ाला मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, रवाहुल बुखारी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, और फरमाया असल मुहाजिर वो है कि जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना किया है वो उन चीज़ों को छोड़ दे, ये असल मुहाजिर है। दूसरी हदीस में हज़रत मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा मुसलमान अफजल है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी ज़बान दराजी से और दस्त दराजी से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, ये मुसलमान सबसे ज़्यादा अफजल है। अब इस हदीस की तफसीलात, इन दोनों अहादीस की तफसीलात में जो बातें बयान हुई हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इससे पहले किताबुल ईमान में ज़ाहिर वो अहादीस बयान की कि जिनके ज़रिए से हकीकत इस्लाम का पता चलता था कि इस्लाम की हकीकत क्या है, और फिर उसमें बताया कि इस्लाम की बुनियादी जड़ें जो हैं, जो बुनियादें हैं या शाखें हैं, वो 5 हैं। तो इस तरीके से ईमान की उस हकीकत को और इस्लाम की उस हकीकत को बयान किया गया। फिर दूसरी हदीस में ईमान की हकीकत को बयान किया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान के जो शोबे हैं या उसकी जो शाखें हैं वो 60 से ऊपर हैं, और बाज़ रवायात में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 70 से ऊपर हैं। अब यहाँ पर एक हकीकी मुस्लिम की तारीफ़ और मुसलमान की तारीफ़ बताई कि हकीकी मानों में मुसलमान वो, इन दो अहादीस में ये बात बताई कि हकीकी मानों में मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान से और उसके हाथों से दूसरे मुसलमान दुरुस्त रहें और महफूज रहें। दरअसल इस दौर में यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस दौर के अंदर बाद के जो अदवार है खुलफाए राशिदीन, और फिर उसके बाद का जो अदवार है तकरीबन 150 साल का, 200 साल का, उसमें माशरे के अंदर मुख्तलिफ नज़रियात और अकायद रखने वाले ग्रोह मौजूद थे। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यह अहादीस लाकर मुर्जिया का, करमिया का, मुतज़िला का, खवारिज का, सबके नज़रियात की जो है नफ़ी की गई है। तो इस तरीके से जो है ना ये अहादीस आई यहाँ पर। ये हदीस जो है ना हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस बिन वाइल बिन हाशिम बिन सुहैद बिन अस्सहमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत की गई है। ये वो सहाबी हैं जो जिनके बारे में मशहूर है कि 4 अब्दुल्ला जो है वो मशहूर थे मदीना मुनव्वरा के अंदर। ये सहाबी भी उनमें से एक हैं, अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये सहाबी जो है ना, ये इनके बारे में मशहूर है कि इनके और इनके वालिद साहब की उम्र में जो है ना 11 साल का फ़र्क था, 11 या 12 साल का फ़र्क था, और ये अपने वालिद से पहले यानी अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहले ही ये मुसलमान हो चुके थे।
और ये मुकस्सरीन में से हैं, यानी जो वो सहाबा कि जिनसे बहुत ज़्यादा अहादीस मरवी हैं, तो ये उनमें से शामिल हैं। और इनके बारे में मशहूर ये भी था कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अहादीस तहरीर करने की आप इजाज़त दे दें। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर अहादीस को लिख लेते थे और इनके सहीफ़े का नाम जो है सहीफ़तुस सादिक़ा था। ज़ाहिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी अहादीस जो है वो इन्होंने रिकॉर्ड की हुई थी और महफूज की हुई थी। इसीलिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है, जिनसे बहुत बड़ी तादाद में अहादीस मरवी हैं, हज़ारों की तादाद में मरवी हैं, तो वो ख़ुद कहते थे कि यानी मा मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदुन अक्सर हदीसन अन्हु मिन्नी इल्ला मा कान मिन अब्दुल्लाह इब्न अमर कान यक्तुबु वला अक्तुबु। कहा कि ये यानी कोई और शख्स ऐसा नहीं है कि जिसने मुझसे ज़्यादा अहादीस बयान की हों, लेकिन सिर्फ अब्दुल्ला बिन आमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में फरमाते हैं कि वो चूँकि अहादीस को लिख लेते थे और मैं अहादीस को लिखता नहीं था, तो इसलिए जो है ना यानी इनसे बहुत ज़्यादा अहादीस मरवी हैं। इसी तरीके से इस हदीस में फरमाया कि अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कि बेहतरीन मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान से और हाथ से दूसरे मुसलमान जो है महफूज रहें। यहाँ पर अल मुस्लिम का लफ्ज़ आया तो इसका मतलब यह मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अल मुस्लिमुल कामिल, यानी कामिल मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान जो है वो महफूज रहें। बाद मुहद्दिसीन ने कहा कि अल मुस्लिम से अल ममदूह मुराद है कि मुसलमान का लक़ब उस शख्स को दिया जाएगा या कहलाने का वो शख्स मुस्तहिक है जिसके हाथ और पाँव के शर से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। कहा कि अगर कोई शख्स किसी यानी अपनी ज़बान से और अपने हाथों से दूसरे इंसानों को अगर वो तकलीफ़ पहुंचाता है तो वो मुस्लिम कहलाने का हकदार नहीं है, बल्कि उसके बारे में मुहद्दिसीन ने कहा कि उसको मूज़ी कहा जाएगा या फिर ज़ार कहा जाएगा, कि जो लोगों को जो है ना तकलीफ़ पहुंचाता है अपनी ज़बान के ज़रिए से, अपनी ज़बान के इशारों के ज़रिए से और अपने हाथों के ज़रिए से मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाता है। लफ्ज़ मुस्लिम जो है ना इस्लाम से माखूज़ है, लिहाजा मुस्लिम की अलामत ये होनी चाहिए कि उसकी अजियत से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। यहाँ मुसलमान को मुसलमान के शर से महफूज करने की बात की गई है, तो यहाँ सवाल ये उठा कि क्या दूसरे जो गैर मुस्लिम हैं क्या वो इससे महफूज नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर यह कहा गया कि चूँकि मुसलमानों का मेल जोल आपस में बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के शर से महफूज रखने की बात की गई है। हालांकि इसके मुकाबले में जो नान मुस्लिम हैं, अक़लियत में है मुसलमान, जो मुसलमान माशरे के अंदर रहते हैं, तो इस्लाम उनकी जान और माल और उनकी जो है ना इज़्ज़त की भी जो है ना उनकी आबरू की भी जो है ना हिफाजत करता है। और यहाँ तक कि इस्लाम तो जानवरों के हुकूक और उनके बारे में भी फरमाता है, जैसा कि आपके नाले इल्म में है कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में थे, तो एक ऊँट हनहनाता हुआ आया और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऊँट अपने मालिक के बारे में शिकायत कर रहा है कि उससे काम ज़्यादा लिया जाता है और उसको खाना चारा कम दिया जाता है। इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत का तस्करा किया जिसने बिल्ली को रोक रखा था और कहा कि मैंने जहन्नम में उसको देखा, तो अगर वो बिल्ली को छोड़ देती और वो खुद जो है ना घूम फिर के कुछ खा लेती। इसी तरीके से एक चिड़िया को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो चहचहा रही थी, तो कहा कि इस चिड़िया को किसने तकलीफ दी। इसी तरह चींटियों को जलाने और उनको पाँव के नीचे मसलने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। तो यानी यहाँ तक जो है ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों के हुकूक का तस्करा किया। यहाँ चूँकि मुसलमान माशरे के अंदर गैर मुस्लिम रहते हैं, तो उसकी फिर दो अकसाम हो जाती हैं। एक वो नान मुस्लिम है जो मुसलमान माशरे के अंदर बतौर ज़िम्मी रहते हैं, तो ज़िम्मियों के बारे में तो बिल्कुल वाज़ेह अहकामात हैं कि उनके हुकूक और आम मुसलमानों के हुकूक जो है ना बराबर होते हैं। इसी तरीके से जो है ना जो दारुल हर्ब है, दारुल हर्ब के बारे में फिर दो जो है ना तरह के रवैये रखे जाते हैं। एक दारुल हर्ब वो है जिसके साथ मुआहिदा होता है, तो वहाँ पर भी जो है ना किसी इंसान को इस तरीके से चलते फिरते कत्ल नहीं कर दिया जाएगा। और फिर उसके मुकाबले में दूसरा हरबी यानी कुफार वो हैं कि जो दारुल हर्ब में रहते हैं लेकिन उनके साथ मुआहिदे नहीं हैं, तो उनके बारे में इस्लाम हमें तालीमात ये देता है कि उनके साथ जो उसूल जंग हैं उसके मुताबिक जंग की जाएगी। तो यानी ये इस्लाम जो है ना बाकायदा बाज़ाब्ता
इसके बारे में फरमाता है। और वो जो है ना गैर मुस्लिम जो मुसलमान माशरे के अंदर रहते हैं और ज़िम्मी बनकर रहते हैं या किसी के साथ मुआहिदा है, तो उनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दिमाउहुम का दिमाइना व अमवालुहुम का अमवालिना व आराजुहुम का आराजना, कि कहा कि उनका खून हमारे खून की तरह है और उनके अमवाल हमारे अमवाल की तरह हैं, उनके आराज हमारे आराज की तरह हैं। तो फरमाया कि यानी जिस तरीके से एक मुसलमान को जो है ना महफूज रखा किसी मुसलमान के शर से, उसकी ज़बान से और हाथ के शर से, इसी तरह जो मुआहिदे वाले गैर मुस्लिम हैं उनको भी महफूज रखा। फिर यहाँ पर फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया अल मुमिनु मन अमिनहुन्नासु अला दिमाइहिम व अमवालिहिम, कि इंसान जो है यानी सही मानों में मोमिन वो है कि जिससे आम लोग, यहाँ तो अन्नास का जिक्र हुआ, वहाँ तो अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही कहा, लेकिन यहाँ पर अमिनहुन्नास कहा कि यानी मोमिन सही मानों में वो है कि जिससे आम लोग जो है ना, चाहे वो मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं, वो सारे के सारे जो है ना इससे महफूज रहें। तो यहाँ पर ये फरमाया कि यानी एक मोमिन से, मोमिन हकीकी माने में वो है कि जिसके अमवाल और जिनके खून जो है वो महफूज हों। तो यहाँ पर बहुत तफसील के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान कर दी। यहाँ पर यह है कि इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लिसानिही व यदिही का तज़किरा किया कि उसकी ज़बान से और उसके हाथ से जो है ना इंसान दूसरे मुसलमान महफूज रहें, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि हाथों से यानी ज़बान को पहले लाया गया। ज़बान से इसलिए कि चूँकि एक इंसान जो है ना एक से नफ़रत करता है, फिर उसके बाद जो है ना ग़ीबत करता है, फिर उसके बाद जो है ना इल्ज़ाम और बहतान की बात आ जाती है। तो इस वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान के जो है ना उसको पहले बयान किया और हाथ को जो है ना बाद में बयान किया। ज़ाहिर है हाथ से भी इंसान दूसरे इंसान को तकलीफ़ पहुँचाता है, पहले जो है ना सब व शतम शुरू हो जाती है, फिर गालम गलोच शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद जो है ना ज़रब और कत्ल और दफ़ा जो है ना ये शुरू हो जाता है। तो इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इंसानों की जो है ना ज़बान को और उसको जो है ना लिसान को पहले तज़किरा किया। यहाँ पर जो है ना बहुत तफसील के साथ जो है ना यानी एक शायर ने भी ये बात कही कि ज़ख़म ज़बान के जो है ना वो जल्दी मुंदमिल हो जाते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो इंसान के हाथों के लगाए हुए ज़ख़म होते हैं या तलवारों के ज़ख़म होते हैं वो जल्दी मुंदमिल हो जाते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जो ज़बान के अल्फाज होते हैं वो सदियों जारी रहते हैं और नस्लों, एक नस्ल से दूसरी नस्ल के अंदर चलते हैं। तो इसलिए जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इंसान को, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की ज़बान की शर से जो है ना महफूज रखा है। यहाँ पर यह बात भी फरमाई दूसरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वल मुहाजिर मन हजर मान अल्लाहु अन्हु, कि हकीकी मानों में मुहाजिर वो है कि जो अल्लाह के अहकामात में जिन बातों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने मना किया है उन बातों को वो छोड़ दे, तो हकीकी माने में ये मुहाजिर है। मुहाजिर तो ज़ाहिर है उसको कहा जाता है कि जो दारुल इस्लाम की तरफ हिजरत कर जाए, यानी अगर दारुल कुफ्र के अंदर रहना इंसान के लिए मुश्किल हो और अपने दीन के ऊपर अमल करना मुश्किल हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर अमल करना अगर मुश्किल हो, तो फिर इंसान जो है ना दारुल कुफ्र से दारुल इस्लाम की तरफ जब यानी हिजरत करता है, तो यहाँ पर सहाबा इकराम भी कहते थे कि जब वो उन्होंने हिजरत कर ली तो कुफारे मक्का जो पीछे रह गए थे और जिस वक्त मक्का फतह हो गया और उस वक्त मौके पे जो लोग मुसलमान हुए, तो वो ये कहते थे कि काश के हम पहले मुसलमान होते और हिजरत का अजर और स्वाब पाते। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर यानी हिजरत ना होती, लौलल हिजरत लकुन्तु इमरान मिनल अंसार, तो मैं फिर इस बात का ख्वाहिश करता कि अल्लाह ताला मुझे अंसार में से पैदा करता। तो इस लिहाज से जो है ना हिजरत दो तरह की हो गई, एक हिजरत ज़ाहिरी है और एक हिजरत बातनी है। हिजरत ज़ाहिरी का मतलब यह है वो भी अल्लाह ताला के अहकामात की वजह से होती है कि एक आदमी एक जगह पर अल्लाह के अहकामात के ऊपर अमल नहीं कर सकता, तो वो जो है ना उस दारुल कुफ्र को छोड़ के दारुल इस्लाम की तरफ जो है ना सफ़र करता है। तो यहाँ पे जो है ना फरमाया कि ये असल जो है ना ये वाली जो हिजरत है ये हिजरत ज़ाहिरी है, लेकिन हिजरत बातनी ये है कि इंसान अल्लाह के जो अहकामात हैं उनके ऊपर अमल करने वाला हो और मासी को जो है ना, मासी और जुनूब को जो है ना वो तर्क कर दे। तो कहा कि ये हकीकतन जो है ना ये हकीकी हिजरत है।
और यही हिजरत जो है ना, जो हिजरत बातनी होती है, ये मकसूद बिज़ात होती है। इसी तरीके से जो 11वीं हदीस है, 11वें नंबर की हदीस में भी, जिसमें हज़रत मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों ने सवाल किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कौन सा इस्लाम अफजल है, तो वहाँ पे जो है ना, यानी अय्युल इस्लाम अफजल कहा। तो यहाँ पर मुहद्दिसीन ने कहा कि यहाँ अय्युल इस्लाम की मतलब यह है अय्युल मुस्लिम अफजल, यानी कौन सा मुसलमान जो है वो यानी ज़्यादा जो है ना साहिब फजीलत है। और एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़े अल्फाज भी मौजूद हैं, कहा कि अय्युल मुस्लिमीन अफजल। तो यानी पूछने वाले ने पूछा कि कौन सा मुसलमान जो है ना वो अफजल है, तो उसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके हाथ और ज़बान से जो है ना, जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो कहा ये यानी ये वाली हदीस जो है ना, 11 नंबर हदीस जो है, ये 10 नंबर हदीस ही की तशरीह है, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरफ इशारा फरमाया कि बेहतरीन मुसलमान वो है कि जिसकी ज़बान से और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान और दूसरे आम्मतुन नास जो है ना उससे महफूज रहें। इसलिए कहा कि ये एक कामिलुल मुस्लिम है और अकमलुल मुस्लिम जो है ना वो यही होता है। इस हदीस से ये एक बारीक नुक्ता भी निकलता है इन दोनों अहादीस से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस फरमाई है कि एक तो ये कि इंसान खुद जो है ना बुराइयों से बच रहा हो, गुनाह के कामों से बच रहा हो, अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ रहा हो, अपनी ज़बान से और अपने हाथों से दूसरे मुसलमानों को और इंसानों को महफूज रख रहा हो। लेकिन यहाँ पर स्टेट की जिम्मेदारी ये बनती है कि लोगों के हुकूक की पासदारी करे, लोगों को जो है ना एक दूसरे के शर से जो है ना महफूज रखे। लेकिन आज हमारे मुसलमान माशरों के अंदर भी लोगों के शर से दूसरे लोग महफूज नहीं हैं, उनकी जान और उनके माल जो है ना उनसे महफूज नहीं है। तो यहाँ पे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि एक स्टेट की बुनियादी जिम्मेदारी ये होती है कि वो इंसानों के दरमियान अदल और इंसाफ करे। और अगर कोई शख्स माशरे के अंदर नासूर की हैसियत इख्तियार कर जाए कि उसकी ज़बान से, उसके हाथों से, उसकी चाल डाल से दूसरे इंसानों को तकलीफ पहुंचती हो, तो उस मौके पे इंसान यानी स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे कवानीन नाफिज करे कि जिसके ज़रिए से मुसलमानों के और आम इंसानों के हुकूक दूसरे इंसानों के हाथों से जो है ना जो तल्फ हो रहे होते हैं उनकी हिफाजत करे। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन दोनों अहादीस के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी ज़बान से और हमारे हाथों के शर से दूसरे इंसानों को महफूज रखे। क्योंकि बुनियादी तौर पर यही होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान से किसी वजह से हसद करता है, नफरत करता है, कीना रखता है, बुग़्ज़ रखता है, और फिर उसके बाद जो है ना वो उसकी ग़ीबत करता है, फिर उसके बाद जो है ना इल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद जो है ना आम माशरे के अंदर ये बात मौजूद है कि इंसान एक दूसरे पे बहतान लगाना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी ज़बान से और हमारे हाथों के शर से दूसरे मुसलमानों को और आम इंसानों को महफूज रखे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।